ये है लाइव न्यूज। नमस्ते आशुतोष आचार्य जी, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और सबसे खास बात है कि आचार्य गिरिराज किशोर जी ने राम मंदिर के लिए बहुत ही विशेष योगदान दिया है और आप रिश्ते में उनके पोते हैं। आपको 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। कैसा लग रहा है आपको? जी, मैं बिल्कुल जा रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने परिवार का प्रतिनिधित्व उस जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें करूँगा, और इसके लिए मैं शीर्षस्थ नेतृत्व माननीय चंपत राय जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ और सभी शीर्षस्थ नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस इतने बड़े कार्यक्रम में निमंत्रण देकर अभिभूत कर दिया है। और मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त, हमारे पूरे परिवार में क्या फीलिंग्स हैं। हम सभी सातवें आसमान में सवार हैं, रातों को नींद नहीं आती, खुशी की वजह से सोते सोते हम सब मुस्कुराते हैं। तो डेफिनेटली मैं जा रहा हूँ और मैं अयोध्या पहुंचकर राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा को अपनी आंखों से देखूंगा। आशुतोष जी, आपके बाबा स्वर्गीय गिरिराज किशोर जी ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत बड़ा रोल निभाया था और उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनके बारे में कुछ और भी बातें बताइए। देखिए, ये सारी चीज़ें और साक्ष्य और इंटरव्यूज़ और सारी चीज़ें इंटरनेट पर आजकल सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनल्स पर, गूगल पे हर जगह अवेलेबल हैं, तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैं काफ़ी बच्चा था उस समय पर, लेकिन जो मुझे समझ में आता था कि जितनी बार भी दोनों से मिलना होता था अलग अलग, या जैसे बाबा घर पे आते थे या जो शीर्ष नेतृत्व जो उस वक्त था वो जब घर पे आता था या हम किसी कार्यक्रम में जाके मिलते थे, तो यही देखने मिलता था कि वो दोनों कैसे इस पूरे कार्यक्रम, इस पूरे आंदोलन को एक जन आंदोलन में तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी, जब मैं बचपन से इस तरह के नेतृत्व को देखते हुए, उनकी नेतृत्व क्षमताओं को देखते हुए आया। और आज जब ये आंदोलन जन आंदोलन के होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के भरसक प्रयासों के बाद ये जब आज मंदिर बन रहा है, तो उनका जो किया हुआ योगदान है दोनों का, वो भुलाया नहीं जा सकता। तो दे वर लाइक अ टैग टीम विद ईच अदर। आशुतोष जी, आपने अपने दादाजी यानी आचार्य गिरिराज किशोर जी के साथ अपने बचपन का जिक्र किया है। आपके पास उनसे जुड़ी और क्या यादें हैं? एक्चुअली यादें तो बहुत हैं, क्योंकि 90 से लेके और जब से मैंने होश संभालना इतना शुरू किया कि मुझे चीज़ें समझ में आती, हर वीकेंड, हर महीना, हर हफ्ते कुछ ना कुछ होता था नया वृंदावन में, जहाँ मैं पला बड़ा हुआ। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही खास याद है जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये मेरे बचपन में मैं एक ऑटोग्राफ बुक मेंटेन करता था, क्योंकि घर में, या जैसे मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा था, तो जब हम किसी बड़े हमारे अधिकारी या जो संघ के नेतृत्व करने वाले लोग थे मिलता था, तो मैं उनके ऑटोग्राफ लिया करता था। वो मेरा शौक हुआ करता था। तो मैंने मेरे पिताजी से जब ऑटोग्राफ बुक मांगी, तो उन्होंने मुझे ये ऑटोग्राफ बुक दी। तो मैंने शुरुआत उसमें माननीय आचार्य गिरिराज किशोर जी जो मेरे बाबा थे उनसे की थी, और उन्होंने लिखा था कि परिश्रम से सफलता मिलती है। और अगर आप देखेंगे तो वो तारीख भी 22 थी, और आज जो इनॉग्रेशन होने जा रहा है वो भी 22 तारीख को ही होने वाला है। तो इसमें मैंने माननीय अडवाणी जी का हस्ताक्षर, देन उसके बाद माननीय गोविंदाचार्य जी, सुदर्शन जी उस वक्त पे सहसा कार्यवाह हुआ करते थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, और माननीय रज्जू भैया उस वक्त पे हमारे सरसंघ चालक थे। तो ये मेरे लिए एक परम सौभाग्य की बात है कि मेरे पास आज 2 सरसंघ चालकों के हस्ताक्षर हैं, जो उन्होंने मुझे पर्सनली उस वृंदावन में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्यक्रम हो रहा था, उसमें जब हम विद्यार्थी परिषद की तरफ से एज अ कार्यकर्ता कार्य कर रहे थे, उस समय पे वृंदावन इकाई जो आजकल है, उसमें जो भाजपा की जो इकाई है उसके अध्यक्ष विनीत शर्मा जी, वो हमारे बड़े भाई हुआ करते थे हैं, और वो उस वक्त हमें लीड करते थे। और देन रोनू जो वृंदावन में जितेंद्र वाशने हैं, और काफ़ी ऐसे अनुराग कृष्ण शास्त्री, काफ़ी लोग उस कार्यक्रम से हम जुड़े थे, और तभी से हमारा इसमें जुड़ना शुरू हुआ।
तो ये आज के दिन में ये जो एक ऑटोग्राफ बुक है ये बहुत ही ऐतिहासिक हो जाती है और ये मेरे घर मेरे परिवार का एक ऐसा धरोहर है जो मैंने 1994 में जब मैं 11 वर्ष का हुआ करता था तब लिया था और आज जब मैं इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए जा रहा हूँ तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं माननीय सरसंघ चालक जी का और माननीय मोदी जी का ऑटोग्राफ इस पे ले सकूं और इसको एज अ टोकन अपने घर में रख के और हमेशा के लिए संजो कर रखूं हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। आशुतोष जी, आपने फोन पर शिलाओं और उनके पूजन का भी जिक्र किया था और अपने घर मोहल्ले में जो बातें हुई थी वो भी बताई थी। और बाबा के साथ आपने जो सपनों के बारे में बात की थी उसके बारे में भी बताइए। जी हाँ, जब रामशिला पूजन 1990 के आसपास ही जब ये पूरा कार्यक्रम चलता था तो मैं उस दिन अपने एक मित्र को बता रहा था कि किस तरह से जब ये पूरा आंदोलन था और शिला पूजन गांव-गांव से हो रहा था तो हमारे घर में कैसे पूरे मोहल्ले में और जो पीछे गांव था राजपुर लगता था और जो बाकी के गांव थे उनसे जो ईंटें इकट्ठी हुई थी जिन सबों पर श्री राम लिखा हुआ था, सबने शायद 1-1 रुपया भी मुझे याद है कुछ ऐसा दिया था। वो सारा कुछ हमारे घर में 70-80 ईंटें रखी गई थी, उनकी पूजन हुआ था। पूरा परिवार, हमारा पूरा मोहल्ला, आसपास की पूरी कारखानी, सभी लोग उसको किस तरह से पूरा कर रहे थे और फिर वो ईंटें अयोध्या गईं। और जब मैंने थोड़े दिन पहले माननीय चंपत राय जी का इंटरव्यू देखा टीवी पर तो उन्होंने बताया कि कैसे उसको पूरा उनको मंदिर के इसमें बेसमेंट में लगाया गया है, बेस में लगाया गया है, तो मेरे आंखों से आंसू आने लगे और अभी भी जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे रोंगटे खड़े होते हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमने ये सोच के भेजा था कि कभी ये ईंटें काम आएंगी, लेकिन जी हाँ वो काम आई। और इससे एक और चीज़ सिद्ध होती है कि जब मैं बाबा से कहा करता था बाबा अयोध्या ले चलिए तो वो कहते थे कि जब मंदिर बनेगा तब आना, तब वो कहते थे सपने जरूर सच होते हैं। तो दैट्स वेयर माय फिलॉसफी कम्स फ्रॉम, द ड्रीम्स डू कम ट्रू। तो ये एक सपने के साकार होने जैसा ही है। तो ऐसी कई यादें हैं लेकिन इस वक्त तो मैं कहूँगा यही है। जुड़े रहिए लाइव न्यूज के साथ।